नमस्कार, सुमेश भितोड़े क्लासेस में आप लोग का पुनः स्वागत। मैं सुमेश कुमार भितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती पीजी कॉलेज शक्ति से। आज हम लोग जो बहुप्रतीक्षित एक वैकेंसी था टीचरशिप का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्य शासन के द्वारा सहमति दी गई थी और कल भी जो व्यापम है, जो कि अब कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने वैकेंसी जारी भी कर दी है। तो आप सभी जो कैंडिडेट टीचरशिप की प्रतीक्षा कर रहे थे उनको अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं कि इस वैकेंसी में, इस विस्तृत विज्ञापन में क्या क्या चीज दिया गया है। ये आपका दिया है 24 तारीख को ये वैकेंसी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर, जो कि व्यापम का एक नया नाम है। लोक शिक्षण संचालय के अंतर्गत सहायक शिक्षक पद हेतु लिखित परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में देखते हैं कि क्या क्या दिया है। देखिए, इसमें दिया है, डेट दिया है सीधा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 24 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और इसका अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक। और इसमें त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं। 22 अगस्त से 24 अगस्त तक 3 दिन का समय दिया गया है और परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है 11 अक्टूबर 2026 को परीक्षा होगा। ये चीज क्लियर है। परीक्षा का समय भी दे दिया है कि सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक ये परीक्षा होगा और प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी 5 अक्टूबर को होगा 2026 को। और जो परीक्षा केंद्र है 16 जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र आयोजित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो ये जो सहायक शिक्षक के लिए जो वैकेंसी जारी हुआ है, निश्चित रूप से बहुत दिनों से प्रतीक्षा सभी जो परीक्षार्थी थे वो कर रहे थे कि कब टीचरशिप का वैकेंसी आए। तो एक अच्छी बात है कि वैकेंसी अब जारी हो चुका है। अब इसमें जो इसके नियम कानून है, उसके गाइडलाइन है, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि गाइडलाइन में हमारा क्या क्या लिखा हुआ है। ये गाइडलाइन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये हम लोग गाइडलाइन देख लेते हैं। यहाँ पर टीचरशिप का ये सिलेबस हो गया, वैकेंसी हो गया, ये हो गया। गाइडलाइन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। टीचर वैकेंसी सिलेबस हो गया, ये गाइडलाइन हम लोग ऊपर चलते हैं। ये टीचर वैकेंसी गाइडलाइन, ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसमें विस्तृत विज्ञापन दिया हुआ है। इस विस्तृत विज्ञापन के बारे में हम देखते हैं। ये देखिए, पूरा डिटेल दिया हुआ है। सहायक शिक्षक ई संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का पद है, जो कि मैट्रिक्स लेवल 6 का जो वेतनमान इसमें मिलेगा। इसमें देखिए जिलेवार, चूंकि सहायक शिक्षक का जो पद होता है जिले का कैडर का पद होता है, इसलिए इसमें जिलेवार पद का विवरण दिया गया है। और जिस समय आपका चयन होगा और जिले के अनुसार आप भरे रहेंगे फॉर्म, उसके अनुसार आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कुल रिक्ति की संख्या कितनी है। बलौदाबाजार भाटापारा में जो राज्य शासन का निर्देश है रिजर्वेशन का, उस पॉलिसी के अनुसार टोटल 80 पद आपका बलौदाबाजार में है। रायपुर जिले में आपका टोटल 70 पद है। महासमुंद जिले में आपका 65 पद है। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं तो दुर्ग में आपका 80 पद है। इसी प्रकार और देखते जाते हैं हम लोग। ये आपका बालोद में है आपका 50 पद, बेमेतरा में आपका 70 पद है, राजनांदगांव में आपका 70 पद है, ये कबीरधाम में 70 है और उसके बाद जांजगीर चांपा में 70 पद है, मुंगेली में 70 है, ये आपका रायगढ़ में 20 पद है, बिलासपुर में आपका 80 पद है। टोटल ये 795 पद का यहाँ पर जिलेवार वर्णन दिया गया है। ये हो गया आपका एक स्टेज का। दूसरे स्टेज में देखते हैं हम लोग। ये बस्तर ट्राइबल बेल्ट का आ जाते हैं 125 पद, बीजापुर में 105 पद, दंतेवाड़ा में 50 पद। ये टी संवर्ग का है, टी संवर्ग का पोस्ट है। कोंडागांव में 100 पद और कांकेर में 100 है। नारायणपुर में 100 पद दिया गया है और ये आपका सुकमा में 100 पद है और सरगुजा में 100 पद है। तो ये इस प्रकार से ये और है आपका। देखिए, सूरजपुर में 50 पद, बलरामपुर रामानुजगंज में 100 पद, कोरिया में 100 और जसपुर में आपका 150 और ये आपका 100 पद आपका कोरबा में, रायगढ़ में 100 पद ट्राइबल का, गरियाबंद में 97, बालोद में 20। ये टोटल 1497 पद आपका ट्राइबल का है। और उसमें के बाद आपका देख लेते हैं 795 कुछ पद था, वो दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 से ऊपर का जो वैकेंसी टोटल आया हुआ है। यहाँ पर अब देखिए कुछ शर्त देख लेते हैं इसका। ट्राइबल और एजुकेशन दोनों के लिए भर्ती हो रहा है। सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्त, पात्रता में देखते हैं सबसे पहले आयु सीमा देखते हैं। आयु सीमा जो कि 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो, ये कंडीशन दिया गया है 35 वर्ष। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग
गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट मिलेगा उनको, SC ST OBC को। तो ये 35-5-40 साल तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध दिया गया है कि महिला को अधिकतम 10 वर्ष तक का आपको छूट दिया गया है, अधिकतम 10, मतलब वो 45 साल तक के लिए वो पात्र हैं। दिव्यांगजन के लिए भी जो आयु सीमा में छूट है वो अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया जा चुका है। और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के शासन में पहले से कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए भी कुछ आयु सीमा शिथिल होगा, वो 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए छूट मिलाकर, यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो। ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी पद धारण कर रहा है वो भी 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये आपका ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया है शासकीय सेवक को, तो उसके सीमा में भी संपूर्ण जो अधिकतम 7 वर्ष की कालावधि को माना गया है छूट की श्रेणी में। इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर बात ये आती है कि वह उच्चतर स्पष्टीकरण यहाँ पर ये दिया है, छटनी किए गए शासकीय सेवक वाला, और उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए भी दिया गया है यहाँ पर इस आपका स्पष्टीकरण, इसके लिए भी है आयु सीमा में। भूतपूर्व सैनिक ये सब दिया हुआ है आपका, अस्पृश्यता निवारण वाला कुछ पुरस्कार वगैरह पाए हैं, उसके लिए भी आयु सीमा में छूट दिया गया है ना। उसके बाद ये है 8 ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश दिया गया हो, ये हो गया। इसके बाद और देखते हैं, ये यहाँ पर देखो, ये जो मेन है, बहुत लोग के मन में कन्फ्यूजन था कि वर्तमान में तो जितनी भर्तियां हो रही है अधिकतम आयु सीमा 45 साल है छत्तीसगढ़ में, जो कैटेगरी है उनके लिए, है ना। उसमें दिया है उपरोक्त संवर्गों की किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी किसी भी स्थिति में, है ना। इसके बारे में बताया 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। जैसे कि अभी जिस समय भाजपा की सरकार आई, उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए 23 में जब आए तो 5 साल के लिए आयु सीमा को छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष किया गया है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी की हो, और 5 साल का आपका कैटेगरी वालों के लिए टोटल 2028 तक ये 45 वर्ष की आयु सीमा बताया गया है। चलिए अब न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं के बारे में देख लेते हैं कि इसके लिए पात्र कौन कौन से हैं, है ना। तो पात्रता में देख लेते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 12वीं या प्रारंभिक शिक्षा छात्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब 12वीं पास है यदि, और वो कितना है 50% अंकों के साथ। दूसरा, कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं एवं प्रारंभिक शिक्षा छात्र, द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो ये, या फिर और दिया है ये आपका 4 वर्षीय स्नातक BLED कम से कम 50% अंकों के साथ ये प्रारंभिक परीक्षा, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ माध्यमिक शिक्षा के द्विवर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा शास्त्र में स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, इसके लिए भी है, ये होना चाहिए बोल रहा है। तथा बोल दिया है, तथा मतलब ये अनिवार्य है, मान के चलिए तथा शब्द आ गया मतलब ये अनिवार्य चीज है, वो सब अथवा अथवा था, है ना, वो कोई एक होना चाहिए, लेकिन तथा आ गया मतलब ये अनिवार्य है आपके लिए, वो है आपका टेट परीक्षा आपको पास होना जरूरी है। इस सहायक शिक्षक एग्जाम के लिए DLED होना चाहिए और टेट एग्जाम पास। अब इस प्रकार से यदि कोई भी गलत जानकारी प्राप्त इसमें देता है या समय सीमा में अपना जो डिग्री है वो नहीं प्राप्त किया हो, परीक्षा पास कर लेता है, तो उसको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, उसको चयन में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर और दिया है कुछ कंडीशन है, इसको आप पढ़ लेंगे, है ना, कि एक से अधिक यदि पत्नियां हैं तो भी वो उसके लिए पात्र नहीं होंगे, यह इसके लिए दिया गया है, सेवा पात्र नहीं होगा। कुछ विशेष कंडीशन दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये सिविल सेवा आचरण का है पूरा, है ना, इसको देखते हैं। चयन वगैरह का है, आरक्षण भी दे दिया गया है ना, जिलावार जो हमारे स्टेट में जो आरक्षण चल रहा है उसी आरक्षण का पालन किया गया है इसमें सब में, है ना। चयन सूची कैसे बनेगा इसको देखिए। यह है चयन हेतु परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा किया जाएगा, जो कि अभी कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जाना जा रहा है। वहां ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उस भर्ती परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार की गई चयन सूची की वैधता चयन सूची जारी की जाने तारीख से 6 महीने के लिए वैध होगी। यदि चयन सूची जारी होता है रिजल्ट, तो वो चयन सूची केवल 6 महीने के लिए वैलिड होगा, बता रहे हैं। उसके पश्चात मतलब 6 महीने तक आप
वेटिंग लिस्ट से उसको भर सकते हैं। उसके बाद है प्रत्येक प्रवर्ग के लिए एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जिसमें न्यूनतम एक या अधिकतम रिक्त पदों के 25% तक नाम सम्मिलित होंगे, है ना। 25% तक का प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, जो कि इसकी जारी होने की तारीख से 9 महीना की उसकी अवधि होगी। ये हो गया। उसके बाद ये आपका जांजगीर चांपा और शक्ति कोरिया जिले के लिए 100 पद में से 50 पद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 36 प्रशासन सामान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक के अनुक्रम में भरे जाएंगे। इसको देखना पड़ेगा हम लोग को क्या डिटेल है वो। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि होगी। यह है इसका जो नियम है शासकीय कर्मचारियों के लिए, उसको बताया गया है। दिव्यांग श्रेणी के लिए भी है, कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही उनको सब चीज दिया जाएगा बोल रहे हैं, है ना। और ये पदों पर नियुक्ति स्कूल शिक्षा सेवा के नियम के अनुसार होगा, और ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व जगह होगा कि जो पात्रता है वो सब आप अभ्यर्थी के ऊपर डाल दिया गया है। आप जितनी जानकारी देंगे वो सब सही होनी चाहिए, है ना। तो इसके बाद है, उसके बाद मैट्रिक्स के अनुसार ये हो गया, है ना, लाभ नहीं होगा। ये सब इसका गाइडलाइन दिया गया है। ये गाइडलाइन को एक एक आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा लाइन से पढ़िएगा, बहुत लंबा है ना। जो मेन चीज़ था मैंने उसको बताया है। ये परीक्षा हॉल में कैसे जाना है, क्या करना है, ये सब के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए थोड़ा सा सिलेबस को भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सिलेबस को चर्चा करते हैं इसका, टीचर वैकेंसी का सिलेबस। ये टीचर वैकेंसी का सिलेबस, इसमें सिलेबस में क्या क्या देख लेते हैं एक बार। सहायक शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम कुल अंक 100 अंक का पेपर होगा, और विषय वस्तु दिया है हिंदी भाग में, हिंदी है 15 अंक का, अंग्रेजी 10 अंक का होगा, गणित आपका 15 अंक होगा, पर्यावरण अध्ययन 10 अंक का, भाग ब में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वो 15 अंक का होगा, भाग सा सामान्य मानसिक योग्यता है ये 15 नंबर का होगा, कंप्यूटर शिक्षा 5 अंक का, और सामान्य ज्ञान 15 अंक का। टोटल 100 अंक का ये परीक्षा आपको आयोजित किया जाएगा। अब देखिए इसका पाठ्यक्रम देखिए, बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है। इस बार का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है बहुत ही विस्तृत है। देखिए हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी में वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक, संधि, काल, कुछ नहीं बचा है। व्याकरण में सब चीज पढ़ना है आपको। शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों की वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, मुहावरा, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। इकाई 3 में शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद पद व पद भेद, संज्ञा, उसके प्रकार, कारक चीज, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मतलब टोटल हिंदी व्याकरण है इसमें। इकाई 5 वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम, रचना 6वां में अपठित गद्यांश है। और उसके बाद 7वां बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण। 8वां में देखते हैं हम इधर बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, पठन, अर्थ समझना, अर्थ निर्माण, डिकोडिंग, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उसका अंतर संबंध, वाक्य रचना कौशल। 9 में है आपका समावेशी भाषा कक्षा, बहुभाषिकता। 10 में है मूल्यांकन, भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखना, लिखना और पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका। ये हो गया हिंदी का। देखो कितना बड़ा चैप्टर है, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है हिंदी का। अंग्रेजी में देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन का है, अनसीन प्रोस्ट पैसेज है विद हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है। पेडागॉजी आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग है, और फोनिक्स एंड फोनिक अवेयरनेस है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट टूल, ये भी है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर in learning a language for communicating ideas verbally and in written form. Challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders. उसके बाद लैंग्वेज स्किल है, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, मेकिंग एज वेल एज यूज ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, textbook, unit themes and learning objectives, emphasis on holistic play-based pedagogy, safe and appropriate use of digital content, multimedia materials,
मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम, असेसमेंट, रिमेडिकल टीचिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्नर नीड्स, ये सब चीज़ आपका इंग्लिश में है। अब मैथ्स में देखते हैं कितना भारी भरकम सिलेबस इस बार का तैयार किया गया है विभाग के द्वारा। भारतीय गणितज्ञों का योगदान, उनके कार्य, फर्स्ट यूनिट में, सेकंड में गणित की प्रकृति है, गणित के स्वरूप, गणितीय सोच, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अन्य विषयों के साथ संबंध, गणित में 3 में है। यूनिट 3 में गणित सीखना में आकलन, प्राचीन भारतीय गणित पद्धति द्वारा सीखना, शिक्षा में रचनावाद आकलन, अवधारणा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। 4 में देखिए यूनिट 4 पूरा दशमलव प्रणाली, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य, त्रिभुजाकार संख्या, कपरेकट संख्या, भिन्न भिन्न भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, व्यंजकों का सरलीकरण, बोर्डमास का प्रयोग, वर्गमूल निकालने की विधियां, महत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक, और माध्य मध्यिका बहुलक है, प्रतिशत है, ब्याज, लाभ, हानि है, अनुपात, समानुपात, और एकीक नियम है, चाल, समय, दूरी है, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन है, पैटर्न की पहचान करना, समस्या समाधान के बीच उनके भीतर समानता की तलाश करना, पहचानना, ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृतियों की पहचान, समझ और रचना, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके स्थिति को निर्दिष्ट करना। मैं पढ़ रहा हूँ इस सिलेबस को तो लग रहा है कि पूरा सिलेबस बहुत विस्तृत सिलेबस है इस बार का। इतना मतलब क्या कहें, अब इतना सिलेबस को देखिए। अब उसके बाद पर्यावरण की देखिए, क्या नहीं पढ़ना है आपको, पर्यावरण के समझ में घटक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतःक्रिया है इसका, पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, पर्यावरण की रोचकता, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ क्या है, दृष्टिकोण, अनुभव आधारित समझ, परिवेश संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण, अवलोकन, समस्या समाधान, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, पाठ्यक्रम सरोकार, ये सब दिया हुआ है। देखिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पूरा एक एक चीज क्या नहीं दिया है इसमें, पर्यावरण अध्ययन पूरा डिटेल में दिया है। परिवार के साथ संबंध, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी दिया है, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, सार्वजनिक स्वच्छता, सुरक्षा, नियम, कानून, ये सब दिया है। पारिस्थितिक तंत्र दिया है आपका, पर्यावरण संरक्षण प्रबंधन दिया है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण, सतत विकास के बुनियादी विचार, पर्यावरण संरक्षण, नागरिकों की भूमिका, इसमें संस्कृति और परंपरा भी दिया है। देखिए आपको पर्यावरण में स्थानीय त्योहार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पारंपरिक रीति रिवाज। मैं थक जा रहा हूँ तो बोलते बोलते, इतना सारा सिलेबस है ना। और समय आपके पास कितना है, केवल 2 महीना है, याद रखेंगे आप, है ना। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये तो कॉमन है, जो पेडागॉजी का है, वो सब बच्चे का विकास से संबंधी है। यूनिट 2 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना है, सीखना में शिक्षा शास्त्र है। सामान्य अध्ययन, ये देखिए सामान्य अध्ययन भी है, मानसिक योग्यता, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, काशी संबंध, इन कारकों का परीक्षण करने के संबंध इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर, अंक, चित्र द्वारा संबंध देखना, ये सब पूरा गणित का है। मानसिक योग्यता, कंप्यूटर शिक्षा भी है, कंप्यूटर को सामान्य परिचय दिया गया है, कंप्यूटर के भाग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में, CPU, ALU, CU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये पूरा पूछा है। प्रिंटर के प्रकार को पूछ दिया है, पूरा प्रिंटर के प्रकार पढ़ना है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल और आधुनिक प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, देख लीजिए विंडोज में, और मैक्रोस को है ना, आपका MS DOS, ये कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लाइनक्स यह है, उबंटू है। कार्यान्वयन उपयोग विधि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, MS वर्ड है, डॉक्यूमेंट बनाना है, संपादन, फॉर्मेटिंग, MS एक्सेल, ये बाप रे, MS पावर पॉइंट। देखिए तो इसका सिलेबस देखिए आप लोग। हाँ, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का परिचय, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, CC, BCC, ईमेल बनाना, भेजना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट खोज करना, वेबसाइट सर्फिंग और विभिन्न सरकारी वेबसाइटों की जानकारी। ये सिलेबस आपका कंप्यूटर के एंटीवायरस है, कंप्यूटर सुरक्षा, मल्टीमीडिया का उपयोग है, स्टोरेज डिवाइस है, सर्च इंजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 15 अंक का सामान्य ज्ञान में मुख्य संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए। सामान्य ज्ञान में संविधान से संबंधित, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है, ऐतिहासिक घटना 1857 से 1947 तक, कितना बृहद पाठ्यक्रम। भूगोल, सामान्य भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल, उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति संबंधित प्रश्न। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इतिहास, भूगोल, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपरा, लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। नई शिक्षा नीति 2020। इतना सिलेबस आप देख लीजिए, कितना बृहद सिलेबस है। समय आपके पास 2-3 महीना है, बहुत टफ होने वाला है, याद रखिएगा। सिलेबस बहुत विस्तृत है इसका।
और एक एक सिलेबस को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और निश्चित रूप से आज के समय में जो पेपर हैं बहुत टफ आ रहे हैं, तो कंपटीशन भी बहुत होगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो टीचर्स की भर्ती के निकला है। मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। यदि आप मन से प्रयास करेंगे, किसी चीज़ में आपके मन में आत्मविश्वास होगा, तो कोई भी परीक्षा आप पास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक निरंतरता आप में बनी रहनी चाहिए और आपका जो प्रयास है वो सार्थक तभी होगा जब आप एक लगन से, मेहनत से, आत्मविश्वास के साथ उसको पढ़ेंगे। चलिए, जो ये हमारा जो चैनल है ये इस पर कंटिन्यू हम लोग आपके सामने रहेंगे टीचर वैकेंसी का। इसी प्रकार सीजी सेट का भी वैकेंसी आया है, तो सीजी सेट के बारे में हमें अब आगे वीडियो में हम सीजी सेट के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि समय नहीं है, जल्दी आप अपना तैयारी आज ही से शुरू कर सकते हैं। चलिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से सफल हों और जो बहुप्रतीक्षित ये वैकेंसी है आखिरकार आ ही गया है, तो इसको पॉजिटिव वे में लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके भी बताइए चैनल आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।